अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम। इतना खूबसूरत मजहब कि जिस मजहब में ना तो खूंरेजी है, ना तो आतंकवाद है, ना तो झगड़ा है, ना तो फसाद है, बल्कि मजहब इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां चैन है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहीं बरकतों का नुज़ूल है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान है कि नहीं है? जहां इस्लाम है वही अमन है। लेकिन तुमने क्या किया? बिल्कुल उसको तब्दील करके रख दिया, पूरा मामला आपने उल्टा पुल्टा कर दिया। आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, कोई पूछे कौन से धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं तो आप कहेंगे मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूं। कोई कहे आप किस धर्म से रिश्ता रखते हैं, आप कहेंगे मैं मजहब इस्लाम से रिश्ता रखने वाला हूं। लेकिन आपके पर्दे को उठाकर आपके बातिन को देखा जाए तो आप यकीनन आपके बातिन को देखकर इंसान शर्मसार हो जाएगा। इसलिए कि आपकी जिंदगी में, आपकी जबान पे इस्लाम जरूर है लेकिन जिंदगी में इस्लाम का आता पता नहीं। अमा जो इस्लाम पर चलता है, जो इस्लाम पर अमल करे, वो कभी मस्जिदों से दूर नहीं जाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो कभी अपने मुंह में शराब का प्याला नहीं लगाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो अपने घर शादियों के मौकों पर कभी रंडियां नहीं नचवाता। जो इस्लाम पर अमल करे वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी आतंक नहीं करता, वो कभी खूरेजी नहीं करता। अब तुम कहते हो कामयाबी कैसे मिलेगी, अब तुम कहते हो हमें जिंदगी में तरक्की कैसे मिलेगी। कौमिया तरक्की लेना है तो इस्लाम के राह पर चलकर उम्मत खजरा का साया ले लो और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मेरा ईमान है कि जिस इस्लाम के उस इनकलाब को आप देखना चाहते हैं वो इनकलाब आपकी निगाहों के सामने पैदा होता नजर। लेकिन कब? नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज और ज़कात की फजाइल जानते हुए भी माल को दबा दबा के रखने से नहीं, शराब पीने से, गांजा पीने से, नाच देखने से, डीजे फीजे पे रुमाल उड़ा उड़ा के डांस करने से ऐसे इनकलाब लाओगे? अगर तुम इसी तरीके से अपने किरदार में तुमने अपनी नापाकी को शामिल रखा तो याद रखना जो हाल बर्मा में हुआ, जो हाल फिलिस्तीन में हुआ, जो हाल दुनिया के तमाम मुल्कों में मुसलमान कौम के साथ ढाया गया है, जो जुल्म, वही जुल्म तेरे साथ ढाया जाएगा। तेरे बच्चों को काट दिया जाएगा, तेरे बेटियों की इज्जतें लूट ली जाएंगी। तो दुनियादार की चौखट पर इज्जत की खैरात ना मांग, इज्जत की खैरात मिलेगी तो अहमद मुख्तार के चौखट पे मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हालात तुम्हारे क्या हैं? देखो फिलिस्तीन के उन मुजाहिदों को, डालो उनकी पाकीज़ा जिंदगी पे अपनी नजर, किस कदर मुस्तफा के दीन के लिए अपने खून को बहा देते हैं। हालात हाजरा तुम्हारी निगाहों के सामने हैं। हर हाथ में इस वक्त दौरे हाजिर में कमोबेश इल्ला माशाल्लाह मोबाइलें हैं। सब देखते हो कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा, सब देखते हो। कौम मुस्लिम की औरतों का मामला जो है इस दौर में वो ये है कि दीन तो उनके जिंदगी से बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है। और जब माएं दीनदार नहीं हुआ करती तो औलादें कभी दीनदार नहीं होंगी। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर माँ बाप दीनदार है तो ही उसकी औलाद दीनदार बनती नजर आएंगी। माँ बाप बेदीन है तो बच्चा भी बेदीन ही होगा। आप अपनी औलादों की परवरिश गानों की झुरमुट में करवा रहे हैं। आप अपनी औलादों की परवरिश दुनिया के तमाम नहुसतों के साए में करवा रही हैं। इसलिए तुम्हारी गोद में दौरे हाजिर में देखा जाता है कि बुज़दिल पैदा हो रहे हैं, कमजोर पैदा हो रहे हैं।
कहीं कोई मस्जिद का नमाजी या बैतुल्लाह का हाजी या मैदान का गाजी पैदा होता नहीं दिखाई देता। थोड़े दिन पहले एक वीडियो मेरे मोबाइल में आया, मैंने उसको देखा, कसम अल्लाह की ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। फिलिस्तीन का वो वीडियो था, एक खातून अपने आंचल को ऐसे समेटे और अपने सीने से लगाए, ऐसा महसूस होता था कुछ उसने अपने आंचल में छुपा रखा है, और रोड के किनारे किनारे चलती हुई जा रही थी। इतने में एक रिपोर्टर ने देखा कि एक औरत आ रही है, जिधर गोलाबारी हो रही थी उधर से चल के आ रही है, चलो चल करके वहां के हालात इस औरत से पूछे जाएं कि जिधर से तू आ रही है उधर के हालात इस वक्त क्या। जब वो रिपोर्टर माइक लेकर के उस खातून के सामने गया और कहा, खातून बताओ तुम कहां से आ रही हो, तो उसने कहा मैं वहां से आ रही हूं जहां पे मुस्तफा के दीवानों की गर्दनें काटी जा रही हैं। मैं उस जगह से आ रही हूं जहां रसूल कौनैन के दीवानों और उनके उम्मतियों के खून को नाहक बहाया जा रहा है, जहां बमो बारूद के हवाले कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों को जो है बारूदों के हवाले किया जा रहा है। मैं उस जगह से आ रही हूं। आप जा कहां रही हो? जा रही हूं जहां जगह मिलेगी वहां रहूंगा। का मतलब तुम्हारा अपना घर नहीं है? का मेरा अपना घर था लेकिन इन जालिमों के बारूद के हवाले हो गया, मेरा घर अभी के अभी जलकर खाक हो गया है। अब मेरा कोई आशियाना नहीं। खातून के आंखों में आंसू है, चेहरे पर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की लकीरें, और बहुत कुछ कहने चाह रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे। तो उस रिपोर्टर ने कहा, मगर तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या छुपा रही हो। जब इतना कहा तो उसने अपने हाथों को अपने सीने से और ताकत से दबा लिया और रो करके कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, कुछ नहीं छुपा रही। कहा, नहीं कुछ तो छुपा रही हो। रिपोर्टर को शक हुआ कि इस गोद में कुछ है, तो उसने जबरन बहुत असरार किया कि जरा अपने गोद को खोलकर अपने आंचल को दिखाओ तो इसमें है क्या। जब उस खातून ने अपने आंचल को खोला तो उस आंचल में कोई सोना चांदी दिरहम और दीनार नहीं था, बल्कि उसका अपना 1.5 साल का बच्चा जिसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए थे, वो बच्चा अपने आंचल में समेट कर सीने से लगाए थी। कहा, खातून ये क्या है? कहा, ये मेरा अपना खून है जिसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसे मैंने अपने खून को दूध की शक्ल देकर के परवान चढ़ाया। ये मेरा अपना खून है जिसे मैंने पाला है। आज ये बमो बारूद के हवाले हो गया। ये दीन इस्लाम की बका के लिए खुद को अल्लाह की राह में फना कर दिया है। आंखों से आंसू सैलाब जारी है। रिपोर्टर रो के कहने लगा, मगर ये खातून तेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं दिख रहे? तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के घूम रही है, आखिर वजह क्या है? तो कहा, सुनो, दुनिया की औरतें जब बच्चा पैदा करती है तो अपने लिए पैदा करती है, लेकिन फिलिस्तीन की माएं जब बच्चे जन्म देती है तो अपने लिए नहीं बल्कि आमना के चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए पैदा। नारे तकबीर, जवाब दे दें जानदार तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की औरतें होंगी जो अपने लिए बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन फिलिस्तीन की माएं मुस्तफा जाने रहमत के लिए बच्चा पैदा करती हैं। मुझे बता कि जब तू हिंदुस्तान में बैठकर अपने हाथों में शराब का प्याला लेता होगा, जब तू अपने उंगलियों में चिलम दबाता होगा, जब तू रंडियों के ठुमकों को देखने के लिए मीलों का सफर करके अपनी आखिरत को तबाह करने जाता होगा, उस दिन फिलिस्तीन के उन शुहदा और करबला के उन शुहदा से बता, कल कयामत के दिन तू कैसे मुखातिब होगा? कौन सा चेहरा लेकर के तो नबी की बारगाह में शफाअत की भीख मांगेगा? कौन सा मुंह लेकर के तो मुस्तफा से कौसर का जाम मांगेगा? कौन सा चेहरा लेकर के तो हजरत अली अकबर की जवानी का सामना करेगा? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे मुस्तफा के झंडे का साया लेने? अरे बड़े
कुर्बान। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह वाह। मनाना है मदीने वाले को तो अभी मना लो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए कदरे गनीमत है। सांसों का सिलसिला जब तक जारी है तब तक तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो। जिस दिन ये सांसों का सिलसिला टूटा उस दिन तुम्हारे लिए अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। बचा लो अपनी नस्लों को, बचा लो अपनी औलादों को, वरना आने वाले 20 साल के बाद का जो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया गया है वो नक्शा तेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है। तेरे घर के सामने तेरे बेटों के लाशें तैरेंगे, तेरे बाजारों में तेरे माँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम किए जाएंगे, मगर तुम हो कि हड्डी खाने और खिलाने के चक्कर में फंसे पड़े हो। हड्डी खोर मुसलमान न बनो, बल्कि वो ईमान वाले बनो कि जिस जानिब निकलो अपनी हक्कानियत का किला गाड़ कर रख दो और जमाने की आंखों में आंखें डालकर बता दो हमारी पहचान हड्डी खाने से नहीं हुई है, बल्कि हमारी तारीख को जब मुअर्रिखीन ने लिखा है तो कुछ जो लिखा है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। ये इस्लाम की हक्कानियत है। लेकिन तुमने जहेज के नाम पर भीख मांगना तुम्हारे अंदर आ गया, दूसरों की माँ बहन बेटियों पे गंदी निगाहें डालने का हुनर तुम्हारे अंदर है, शराब के प्याले कैसे पिए जाएं ये तुम जानते हो, जिना के बाजार कैसे गर्म किए जाएं ये तुम जानते हो। तो बताओ तुम तरक्की कैसे करोगे? तुम इस्लाम वाले हो, तुमने अपने आप को इस्लाम वाला कहा है, तो जरा बताओ तुम्हारे अंदर का इस्लाम गया कहाँ? कहाँ गया तुम्हारे अंदर का इस्लाम? जवानों अपनी जवानियों की रंगीनियों में इस कदर महवे गर्क न हो जाओ कि कल कयामत के दिन तुम मुस्तफा के सामने खुद को पेश न कर सको। इसलिए कि कब्र हश्र के मैदान में अगर कोई काम आएगा तो सिवाय मुस्तफा जान रहमत के कोई काम नहीं आने वाला। उस हमा हमी के माहौल में सिर्फ मदीने के दूल्हा में शफाअत का परवाना अता कराएंगे। तो अपने नबी को राजी करो, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करो, और इसलिए मजलिसों में आया करो तो इसलिए नहीं कि मौलाना नसीम राजी हो जाए, इसलिए नहीं कि नसीम अख्तर तुलसीपुरी अगर हम सुभान अल्लाह बोलेंगे तो हमसे राजी हो जाएंगे, इसलिए बोला करो कि यहाँ पर बैठ कर बोलोगे तो मदीने वाले आका राजी हो जाएंगे। इसलिए सुनने जाया करो कि हम अगर जाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत जो है हमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का हुनर सीखो अगर कामयाबी चाहते हो तो। कामयाबी हड्डी में नहीं रखी है। हाँ, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना ही बड़ा मुसलमान। न नमाज से मतलब, न रोजा से मतलब, न हज से मतलब, न ज़कात से मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और हम मुसलमान भी हैं। वाह भाई माशाअल्लाह, ये कैसे मुसलमान? नाम के मुसलमान होंगे, काम के तो नहीं हुआ। अरे वो तो कल के मेरे मोमिन भाई थे कि आलिम बुजुर्ग औलिया अकाबरीन की बात तो बहुत दूर की, कोई आम आदमी निकलता था तो लोग उसकी सीरत को देखकर ईमान ले आते कि जब गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो सोचो मदीने के सुल्तान का आलम क्या होगा, है ना। वो तस्वीर जो मेरे नबी ने मजहब इस्लाम की हमें अता की थी, वो तस्वीर हमने न जाने कहाँ गुम कर दी। उसे हमें तलाश कर अपने पॉकेट में रखने की जरूरत है। अपने किरदार में मजहब इस्लाम की हक्कानियत को शामिल करके, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल करके, नबी के तरीके जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करके पूरी दुनिया को बता दो कि हमारी कुव्वत का अंदाजा न लगाना, हम वो है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते। सुभान अल्लाह बेशक। जिंदगी से तुम दुनिया वालों को अपनी हक्कानियत से आगाह करो। नमाजों की पाबंदी और जिना, जुआ, शराब, डीजे फीजे, नाच गाना से बचो। अल्लाह ने तुम्हें ईमान वाला बनाया, नचनिया नहीं बनाया है। तुम नाचने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, हाँ, बल्कि नाचने वालों पर तुम मलामत के लिए पैदा किए गए हो। तुमको भेजा गया था कि तुम जमाने को सुधारो, तुम खुद ही बिगड़ गए, खुद ही बिगड़। ये कहां की अक्लबंदी है भाई? हमने अपने कानों से सुना कि एक आदमी कह रहा था कि भैया रे जो है डीजे बनवा लिया हूं, मगर वह शियाओं का जो तारीख नहीं खाली मिल रही है तो इसलिए खाली डीजे रहेगा, उसको भी कैंसिल कर।
तो मोहल्ले के जवान लड़कों ने कहा, चचा आप परेशान काहे हो रहे हैं? पतुरियन के तारीख नहीं मिलते, कोई बात नहीं, तुम डीजे बंधाओ, बाकी पीछे रुमाल उड़ाए उड़ाए के नाच के और डांस करके तुम्हारी इज्जत हम लोग बचाए लेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का म्यार है? और तुम कहते हो मैं इस्लाम वाला भी हूँ, मैं नबी वाला भी हूँ, मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी करता हूँ, मेरा नाम मुसलमान है, मेरा धर्म मजहब इस्लाम है, मेरा नबी इमामुल अंबिया है, और जिंदगी खबीसों वाली, तरीका मनहूसों वाला, जिंदगी काफिरों वाली। तो क्यों अपनी जिंदगी पर तुम जुल्म कर रहे हो? क्यों अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो? ए लोगों, तुम अपने नबी से मोहब्बत करके दुनिया की रंगीनियों को ठोकर मार दो। ये रंगीनियां महज चंद दिन की है, तुम अपने नबी को राजी करके जाओ। ये जो दुनिया तेरे सामने रंगीनियों पर इतराती है, कल कयामत के दिन यही अपने किए पे शर्मिंदा होती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।